हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डोज नंबर 26 तक हो गया है। आप इस समय डोज नंबर 27 देख रहे हैं। 20 का डोज नंबर 27। और हाँ, एक चैलेंज है, जानते हो आप 20 में से 8 कर दो तो हम भी समझ जाएं कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर इससे कम है तो बेटा तैयारी करो, ठीक है। किसका कथन है? मैं जन्मते ही संगीत सुना, उसको सुनते सुनते ही बड़ा हो गया। किसने कहा कि मैं तो जन्मते ही संगीत सुना और सुनते सुनते बड़ा हो गया? इनके माता पिता संगीतज्ञ थे, ठीक है, तो लोरी वोरी खूब सुनाते थे। तभी इन्होंने तभी कहा था कि मैं तो जन्मते ही भाई संगीत सुना, उसको सुनते सुनते ही बड़ा हुआ हूँ। तो किसने कहा था? मातिस साहब ने कहा था। सबसे अधिक व्यक्ति चित्रण सबसे अधिक भित्ति चित्रण किसके काल में हुआ था? महाराणा भीम सिंह, महाराणा आर्य सिंह, महाराणा प्रताप, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है, ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है भीम सिंह। जनाना महल और मर्दाना महल किस समय का है? जनाना और मर्दाना महल किसके समय का है? ये कर्ण सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा शासक यहाँ के रावत यानी 16वें उमराव कहलाए? कौन सा शासक 16वें उमराव कहलाए? तो ये थे देवगढ़ के शासक, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। 1728 ईस्वी में देवगढ़ की राजकुमारी का विवाह किससे हुआ था? 1728 में देवगढ़ की राजकुमारी का विवाह किससे हुआ था? तो ये हुआ था माधव। किससे? ये हुआ था माधव सिंह से, ठीक है। आगे देखते हैं। कुंवर अनूप सिंह का सुअर का चित्र, कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार चित्र किसने बनाया था? तो ये आपके बनाए थे बगता, ठीक। कर्नल टाड़ की सवारी, नाहर सिंह की प्रेमिका को प्याला देते हुए और नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार किस कलाकार ने बनाया था? तो ये आपके बनाए थे बैजनाथ। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापना कब हुई थी? चलिए, दो ऑप्शन मैं काट दे रहा हूँ, ए और सी में बताइए। 1672 में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। महिला कलाकार कमला और इलायची किस शैली के कलाकार हैं? महिला कलाकार में कमला और इलायची किस शैली के कलाकार हैं? तो ये आपके हैं नाथद्वारा। आप देखिए, नाथद्वारा में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य झांकियाँ या उनके अनन्य क्रिया या उनके अनन्य लीलाओं का चित्रण होता था ना, तो कमल और इलायची कहाँ चढ़ेगा? भगवान के चरणों में। तो बस नाथ शैली। किस शैली में अपभ्रंश, मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर शैलियों का संगम है? किस शैली में? तो ये है आपकी नाथद्वारा में। कहाँ? नाथद्वारा। आगे देखते हैं। ये भूलना मत, ये आपका चैलेंज कितने का है भाई, याद है ना? 20 में 8 ही करके दिखा दो बस। हॉर्स एंड राइडर किसकी कृत है? बहुत सही, हॉर्स और राइडर है मेरिनो मारने की। गांधार शैली भारत के किस भाग में फैली? गांधार शैली, तो ये आपकी फैली थी दक्षिण और पश्चिमी में, यानी कि यहाँ पर भारत का ये पार्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो यहीं पर थी। कौन सी अवस्था मूर्तिकला
निर्माण की अंतिम अवस्था है, एकदम अंतिम अवस्था। सोचो, पतीना लगाना, पतीना मतलब ये एक रासायनिक घोल होता है। जैसे देखिए, हम लोग जब चित्र बनाते हैं तो कैनवास पर जब चित्र सूख जाता है अच्छे से, तो उस पर एक जो है फिक्सेटिव लगाते हैं, यानी चित्र को फिक्स करने के लिए, चमक आ जाए, टूटे उटे ना। इसी तरह से हम मूर्ति बनाते हैं तो उस पर एक लेप लगाते हैं, ठीक है, उसे पतीना कहते हैं। वेटिकन सिटी कहाँ है? बहुत सही। तो वेटिकन सिटी आपका है, कहाँ है आप बताओ? तो ये आपका है फ्लोरेंस में। रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है? ये जिसे हम लोग लाल गुलाबी लकड़ी कहते हैं, ठीक है, कहाँ है? ये आप लोग अगर देखे होंगे वो मूवी, अरे जिसमें वो कहता है झुकेगा नहीं साला, पुष्पा, हाँ, पुष्पा में यही लकड़ी की चोरी होती थी, ठीक है। रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है? तो ये आपका उपलब्ध है कर्नाटका में। अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ है? अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ है? तो ये आपकी है भारत कला भवन बनारस। मीरा मुखर्जी की मूर्ति किसके प्रभाव से प्रभावित है? मीरा मुखर्जी की, तो देखिए इनकी है राजस्थान के आदिमानव, किसके? तो ये है गौड़ जनजाति से, ठीक है। आगे देखते हैं, मरीनो मारनी किस विधा में कार्यरत थे? मरीनो मारनी किस विधा में कार्यरत थे? तो ये है आकार शिल्प। क्या? आकार शिल्प। आगे देखते हैं, लाल पत्थर में श्रेष्ठतम कला कहाँ पनपी? लाल पत्थर में श्रेष्ठतम कला कहाँ पनपी है? तो ये आपकी पनपी है मथुरा में। गांधार में काला पत्थर का यूज हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है कहाँ? मथुरा में। प्राचीन यूनान मुख्यतः कहाँ प्रभावित हुआ? तो प्राचीन यूनान जो है वो आपका हुआ था क्रीट की सभ्यता में, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, अब बता दो कि 20 में आपने कितना सही किया साहब। थैंक यू सो मच।